नमस्कार। अब अगर आपको कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, आपको कोविड होता है, तो अब आप अपने घरों में आइसोलेट नहीं हो सकेंगे, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। यह निर्देश और यह आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। अभी तक की व्यवस्था जो थी उसमें यह था कि अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं, आपको कोविड होता है, आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं, तो आप अपने घरों में आइसोलेट हो सकते थे, एक उस कमरे में जहाँ पर आपके लिए व्यवस्था हो, सेपरेट कमरा हो जिसमें कि वॉशरूम भी हो अटैच्ड। ऐसे में आपको घर पे रहने की इजाज़त थी और हमें से अधिकतर लोग, मैक्सिमम लोग आइसोलेटेड रहते थे अपने घरों में, क्योंकि अस्पतालों में जगह भी नहीं थी। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, चूँकि केसेस बहुत कम हो चुके हैं और थर्ड वेव को लेकर सरकार तैयारियां कर रही हैं और बहुत ज़रूरी है कि जो आंकड़े कम होने लगे हैं कोविड के, उन आंकड़ों को और कम किया जाए। और इसके लिए जो ह्यूमन ट्रेसिंग होती है, यानी कि जब आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको बाकी लोगों से आइसोलेट करने की जो व्यवस्था होती है वो घर पर अब तो थी, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि आपको घरों में रहने की इजाज़त नहीं है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको अस्पताल जाना अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने निर्देश जारी किया है और सभी जिलों के डीसी को, उपायुक्तों को यह निर्देश दिया है कि अपने जिलों में यह व्यवस्था की जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें अस्पताल जाना अनिवार्य होगा। आप जब अपना टेस्ट कराते हैं तो आपको पता है कि टेस्ट के बाद एक रिकॉर्ड आपका मेंटेन होना शुरू हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको सूचना आपके फ़ोन पर आती है और फिर आपको निर्देश दिए जाते हैं फ़ोन पर कि क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या नहीं। ऐसे में विभाग के पास, सरकार के पास आंकड़ा है, उन्हें पता है कि कौन पॉजिटिव हो रहा है कौन नहीं। अब तक उस मैसेज में जो आपको मिलता था उसमें लिखा होता था कि अगर आप अपने घर पर रहना चाहें तो घर पर रहें और ये गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करने हैं। लेकिन अब सरकार सीधी तौर पे कह रही है कि आपको घर पे नहीं रहना है, अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको अस्पताल जाना जरूरी होगा। तो क्या कोई भी आइसोलेट नहीं रह सकेगा? यह सवाल है कि अगर बहुत मजबूरी हो और कुछ ऐसी परिस्थितियां हो कि आप अस्पताल नहीं जा सकते हैं, आपको घरों पर आइसोलेट रहना ही पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? आप अपने ज़िले के डीसी को एक आवेदन लिखेंगे और उस आवेदन में अब अपने ब्यौरे के साथ साथ वो कारण मेंशन करेंगे जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी है अस्पताल नहीं जाने के लिए। उस आवेदन में जो आप कारण मेंशन करेंगे, उन रीजंस को, उन कारण पर उपायुक्त संज्ञान लेंगे, देखेंगे, और अगर वो संतुष्ट होते हैं कि वाकई आवेदन दिए जाने जो व्यक्ति दे रहा है उस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी बातें हैं जो उन्हें अस्पताल नहीं लाया जा सकता है, तो आपको फिर वो घरों में आइसोलेट रहने की इजाज़त दे सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं इसकी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। अगर डीसी संतुष्ट हैं आपके कारण से तो आपको घर पर रहने की इजाज़त मिल सकती है, जो कि डीसी ही दे सकते हैं। जिले में जो उपायुक्त होते हैं वही देंगे, किसी और को इसका अधिकार नहीं है, जैसा कि इस आदेश में कहा गया है। 24 घंटे में हिस्ट्री ट्रेस की जाएगी, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री। ये एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ भी है। जब आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को तलाशा जाएगा और इसके लिए 24 घंटे के अंदर ये तलाशा जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। और विभाग की तरफ से यह प्रयास होगा कि जैसे ही कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है उनसे संपर्क कर उन 24 घंटे के अंदर वो पिछले दिनों किन किन के संपर्क में आए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, उनकी हिस्ट्री ट्रेस करके फिर उन लोगों की जाँच करवाई जाए, उन लोगों को आइसोलेट करने की व्यवस्था किया जाए। वो जो प्रयास प्रशासन की टीम लगातार कर रही है वह हो सकेगा। जब शुरुआती दिनों में लॉकडाउन हुआ था, आप याद करिए मार्च के महीने में 2020 में, तब व्यवस्था ऐसी ही थी कि तुरंत अस्पताल ले जाया जाए और जहां से व्यक्ति पॉजिटिव मिला है उनके सराउंडिंग को, वो कहां कहां गए हैं, वहां के लोगों को सबको आइसोलेट किया जाता ताकि वो लोग फर्दर संक्रमण जो है वो नहीं फैले। और वही प्रयास अब किया जा रहा है। बीच में चूंकि केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी, जो लोग बीमार थे, सीरियस थे, उन्हें भी जगह नहीं मिल रही थी, तो आइसोलेट करने की कोई बात ही नहीं होती। इसीलिए हम लोग सभी अपने अपने घरों में आइसोलेट हो रहे थे। लेकिन अब चूंकि केसेस कम हो रहे हैं, कम हो गए हैं बहुत हद तक, और राज्य में अस्पताल खाली हैं, जगह है, और काफ़ी नए अस्पताल बने हैं, नए सेंटर्स बने हैं जिन्हें हम कोविड सेंटर्स के नाम पे जानते हैं, वे बने हैं और जहाँ पर आपको ऑक्सीजन युक्त बेड मिलते हैं और आपको आइसोलेट करने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है और अब संख्या बहुत कम हो चुकी है। इसीलिए सरकार कह रही है कि अगर अब कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको आइसोलेट होने के लिए अस्पताल आना पड़ेगा, और अगर आपके लिए बहुत मजबूरी है आपकी घरों में रहने की तो आपको डीसी को आवेदन लिखना पड़ेगा, और डीसी अगर संतुष्ट होते हैं आपके कारणों से तो फिर आपको आपके घरों में आइसोलेट रहने की इजाज़त दे सकते हैं।
एक बार हम आंकड़ों पर गौर करेंगे कि किस तरह से आंकड़े आज अभी जो है वो बढ़ने या घटने लगे हैं, और आंकड़े क्या कहते हैं, राज्य की स्थिति क्या है। हर बार हर दिन राज्य सरकार की तरफ से ये जारी किए जाते हैं। फिलहाल हमने COVID-19 ORG जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है उसका आंकड़ा हम देख रहे हैं। ये आपको साफ दिख रहा है स्क्रीन पर कि जो स्प्रेड ट्रेंड्स हैं, यहाँ पर जब हम झारखंड क्लिक करते हैं आपको दिख रहा है कि झारखंड में मैंने क्लिक किया और ये डेली पे हमने क्लिक किया हुआ है। 13 जून का डेट दिखाया जा रहा है, 13 जून को, और ये दिखा रहा है 154 लोग जो है वो पॉजिटिव मिले हैं, जो कि पिछले दिन से 85 कम है। यानी कि उसके एक दिन पहले जितने लोग पॉजिटिव मिले थे उससे दर और घटा है, 85 लोग और कम हुए हैं। और 23 जून के डेट पर उस तिथि पर 154 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आंकड़ा काफ़ी कम है, आप याद करिए कभी हम हज़ारों की संख्या में यह आंकड़ा देख रहे थे। एक्टिव केसेस की बात करें तो देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है 571 लोग कम हो गए हैं, जो एक्टिव केसेस थे उतना कम हो गया। रिकवर्ड में दिखा रहा है 723 लोग 13 जून को रिकवर हुए हैं, यानी कि 13 जून को 723 लोग ठीक हो गए हैं, और यह संख्या 230 अधिक है। यानी कि 12 जून को जितने लोग ठीक हुए थे उससे 230 लोग और अधिक ठीक हुए हैं, और सब मिलाकर यह आंकड़ा 723 लोग ठीक हुए हैं 13 जून को। डेथ का जो आंकड़ा है, जितने लोगों की डेथ हुई है, 13 जून को 2 लोगों की मौत हुई है, और यह 2 अधिक है पिछले दिन से। यानी कि 12 जून की अगर हम बात करें तो 12 जून को कोई डेथ नहीं हुई थी, इस राज्य में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी। लेकिन 13 जून को, यानी जो कल की तिथि, आज हम 14 जून पे बैठे हुए हैं, 13 जून को 2 लोगों की मौत हुई है, और ये पिछले दिन यानी कि 12 दिन से 2 अधिक है, यानी 12 तारीख को किसी की डेथ नहीं हुई थी। नीचे टेस्टेड का आंकड़ा है, आप देख रहे हैं कि कितने लोग टेस्ट हुए हैं, किए गए हैं। तो 13 जून को 35,472 लोगों का टेस्ट किया गया है, बाकी उसमें से सिर्फ 154 लोग जो दिखाया जा रहा है यहाँ पर ये पॉजिटिव मिले हैं। यह आंकड़ा कम हुआ है, यानी टेस्ट का रेशियो थोड़ा कम हुआ है, पहले से 8,000 लोग कम टेस्ट किए गए हैं, जो कि 12 जून का आंकड़ा था। और वैक्सीनेशन डोज को लेकर आंकड़ा फिलहाल यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते, लेकिन वैक्सीनेट लगातार किया जा रहा है। 2 तरह के वैक्सीन पहले हमारे बीच थे, और अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद स्पुतनिक वी जो है वैक्सीन, स्पुतनिक वैक्सीन जो कि रसिया का वैक्सीन, वो भी आ चुका है। बहरहाल अभी आमतौर पर लोगों को कोविशील्ड ही मिल पा रहा है, बाकी वैक्सीन में थोड़ी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। थोड़ी बात कर लेते हैं थर्ड वेव को लेकर, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि शायद थर्ड वेव आए तो आप गलत हैं। थर्ड वेव शायद नहीं, निश्चित रूप से आ रहा है, जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव का आना निश्चित है, इनएविटेबल है, इसे हम नकार नहीं सकते हैं। और थर्ड वेव को लेकर कई राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। झारखंड में भी हमने आपको कई दिन पहले ही अस्पतालों में जिस तरह से बच्चों के लिए कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं वो हमने आपको दिखाया था, और अब लगातार यह प्रयास किया जा रहा है, सरकार के स्तर पर मीटिंग भी की जा रही है। यही कोशिश है कि थर्ड वेव ना आए, इसे रोका जाए, और अगर आए तो तैयारियों में हम परिपूर्ण रहे, जिसके बाद उस तरह की दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ा, जिस तरह की हम सेकेंड वेव के दौरान आज से ठीक 1 महीना पहले देख रहे थे। किस तरह से हजारों की संख्या में केसेस आ रहे थे, सैकड़ों की संख्या में हर दिन मौतें हो रही थी, जो कि भयावह स्थिति थी, और हम और आप सभी लोग प्रभावित भी थे इससे। तो थर्ड वेव आ रहा है, इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। ब्लैक फंगस एक और बड़ा विषय बनता जा रहा है। झारखंड में भी लगभग 20 से अधिक मौतें, 21-22 मौतें हो चुकी हैं ब्लैक फंगस की वजह से इस राज्य में, जो कि एक भयावह स्थिति है। इसे एपिडेमिक यानी कि महामारी घोषित करने की मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक महामारी घोषित नहीं हो सकी है। सरकार की तरफ से इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और कल की बात करें तो कल केंद्र सरकार की तरफ से निर्मला सीतारमण की एक बैठक थी, जिसमें उन्होंने जो टैक्स लगती है उस टैक्स को केंद्र सरकार ने पूरी तरह कम कर दिया है ब्लैक फंगस से संबंधित। बाकी अन्य हेल्थ उपकरणों पर भी टैक्स घटाए गए हैं, कम किए गए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस से संबंधित दवाओं पर से टैक्स पूरी तरह हटा लिया गया ताकि वो दवाएं कम दर पर लोगों को मिल सके। जिन राज्यों में जैसे कि बिहार, वहां पर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दी गई है, तो वहां पे दवाइयां फ्री में दी जा रही हैं, और जो एडिशनल व्यवस्थाएं होती हैं एक पैंडेमिक को लेकर, जिस तरह से एपिडेमिक को लेकर, वो व्यवस्थाएं बिहार में की गई हैं। झारखंड में अभी तक ब्लैक फंगस को महामारी तो घोषित नहीं की गई है, लेकिन चूंकि केंद्र ने टैक्सेस हटाए हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो कीमतें हैं वो कम हो रही हैं। और राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो एम्फीटेरेबिन जो वैक्सीन, माफ कीजिएगा, जो इंजेक्शन है और जो दवाएं हैं
उनको इंपोर्ट किया जा रहा है, और क्या संख्या है मरीजों की, क्या संख्या है दवाओं की, क्या संख्या इंजेक्शन्स की, इसको भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। और बार बार बैठक करके प्रोक्योरमेंट की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो दवाएं कम हो रही है कैसे उसको प्रोक्योर कर सकें, हम बाहर से ला सकें। तो ये स्थितियाँ ब्लैक फंगस की हैं। फिलहाल ये चीज़ें हैं। और महत्वपूर्ण बात जो हमने इस लाइव की शुरुआत में आपसे की थी वो यही है कि जो आइसोलेशन की प्रक्रिया अभी तक घरों में हो रही थी वो अब नहीं हो सकेगा। एक बड़ी बात है आम लोगों के लिए कि अब आप लोग अगर कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको अस्पताल जाना ज़रूरी होगा, आप घरों में नहीं रह सकेंगे। और ये इसके लिए अगर आपको घर में रहना बहुत ज़रूरी है तो आपको फिर अस्पताल अपने ज़िले के डीसी से बात करनी होगी, और डीसी अगर आपको चाहें तो फिर आपके कारणों से संतुष्ट होकर आपको वो अलाउ कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं कि आप अपने घरों में आइसोलेट रहें। कोई सवाल मैं देखना चाहता था कि कोई सवाल मिले, लेकिन सवाल नहीं है। तो कोरोना खत्म हो गया, एक भाई साहब लिख रहे हैं। ठीक है, कम हो रहा है निश्चित रूप से आंकड़ा, और कम होना भी चाहिए। तो ठीक है, अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं तो आपको आइसोलेशन की व्यवस्था घर में नहीं होगी, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। अगर लगता है कि बहुत ज़रूरी है तो आप अपने डीसी से संपर्क कर सकते हैं। इस नोट पर हम खत्म करते हैं। आप सभी सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करते रहें। झारखंड सरकार कुछ ढिलाई भी दे रही है, साथ साथ कुछ कड़ाई भी दे रही है। कल रविवार था, कल पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया गया और बाकी दिन तक 4 बजे तक की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है। जो दुकान नहीं खोल रही थी उन्हें भी खोलने का आदेश दे दिया गया है। नियमों का पालन करें, कोरोना से बचे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।